Everyone, welcome back to my channel Unbound Coder. Here we break the limit with code. So today मैं करूँगी this question: best time to buy and sell stock with cool down. Okay, which give me maximum profit. So मेरे को क्वेश्चन में बोला है कि मुझे एक प्राइस एरे गिवन रहेगा और अगर मैं कोई डे में खरीदूँ कोई प्राइस और क्या मुझे दूसरे दिन में उसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, मैं हाथ में कोई होल्ड नहीं कर सकता। अगर मैं कोई खरीद लिया हूँ तो उसको दूसरे दिन और मैं खरीद नहीं सकता, पहले बेचूंगी उसके बाद खरीदूंगी। ठीक है। सो इधर बोला है फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव, यू मे कंप्लीट एज मेनी ट्रांजेक्शन एज यू लाइक। जितना भी ट्रांजेक्शन मैं कर सकता हूँ वो करूँगी। बाई वन सेल वन शेयर ऑफ द स्टॉक मल्टीपल टाइम। ओके, एक सेल को मैं जितना टाइम जितना खरीद सकता हूँ विद द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन। आफ्टर यू आफ्टर यू सेल योर स्टॉक यू कैन नॉट बाई द स्टॉक ऑन द नेक्स्ट डे कूल डाउन। मतलब सेल कर आज मैं अगर सेल कर दिया तो उसके दिन मैं एक दिन रेस्ट लूँगा, उसके बाद मैं फिर से बेचूंगी। तो क्या करूँगी मैं अगर मेरा एक एग्जांपल देखूँ तो क्या लिखूँगी मैं 1 2 3 0 2। ओके। सो मैं अगर इधर खरीदूँ, मतलब मैं अगर इधर खरीद के इधर बेचूँ तो मुझे प्रॉफिट देगा 2। ओके। और मैं अगर इधर बाई करूँ एंड इधर सेल करूँ तो मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा। अगर मैं इधर बाई करूँ और इधर सेल करूँ तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा 1 पर एक दिन रेस्ट दे। ओके, इधर मैं फिर से बाई करूँ और फिर से सेल करूँ तो मुझे प्रॉफिट क्या 2 मिलेगा, तो 2 + 1 3। तो मेरा अप्रोच क्या रहेगा, मेरा अप्रोच पहले तो मैं इधर से शुरू करूँगी लास्ट तक जाऊँगी। ठीक है, आई इधर से लेकर लास्ट तक जाएगा। उसके बाद मैं तो एक फंक्शन में पास कर दूँगी मेरा जीरो से जाएगा। और क्या बाई, तो बाई इक्वल टू मैं क्या करूँगी, बाई इक्वल टू 1 एज्यूम करूँगी एंड सेल इक्वल टू 0 एज्यूम करूँगी। ओके। ओके, मैं एज मैनी एज ट्रांजेक्शन मैं कर सकती हूँ व्हिच मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। तो मैं इसमें क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी मेरा पहले तो मैं बेस केस लिख देता हूँ। ठीक है, मेरा बेस केस होगा इफ़ माई इन सॉरी माई आई इक्वल टू अगर मेरा इन होता है मतलब लास्ट में पहुंच जाता है, आई मैं इधर से शुरू करके लास्ट में पहुंच जाता है तो रिटर्न मैं 0 कर दूंगी। इधर अगर मैं इधर कभी खरीदूँ तो क्या मुझे कोई भी आंसर नहीं देगा। ठीक है, रिटर्न 0। ओके। ओके। सो नाउ क्या करूँगी मैं देखूँगी कि अगर मैं इधर भी खरीदूँ, ठीक है, अगर मैं इधर भी खरीदूँ तब भी मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्योंकि इधर मैं होल्ड करके ही बैठ रखा हूँ, छोड़ भी नहीं सकता। ठीक है, तो ये बहुत ही क्या ज़्यादा खराब होगा। तो उसके बाद मैं क्या लिखूँगी, अगर मैं बाई किया तो मेरा केस क्या होगा। तो बाई मतलब बाई इक्वल टू 1 अगर है तो, और सेल का 0। सो पहले तो मैं बाई किया हूँ मतलब क्या प्राइस मेरा घटेगा, प्राइस ऑफ आई प्लस प्रॉफिट कितना देगा, प्रॉफिट इक्वल टू मेरा प्राइस ऑफ आई ये मैक्सिमम का। ओके, माइनस प्राइस ऑफ आई प्लस फंक्शन ऑफ, उसके बाद जाएगा i+1 इंडेक्स में जाएगा। आज मैं बाई किया तो मुझे पक्का दूसरे दिन सेल करना पड़ेगा तो मैं सेल के लिए 0 लिखूंगी और मैं प्राइस लिख दूंगी। ठीक है, तो मैं इसको ढक देता हूँ। अगर मैं नहीं बाई किया तो मैक्सिमम मुझे कहाँ से लेगा, अगर मैं नहीं बाई किया तो 0। तो मैं ज़रूर दूसरा दिन बाई करूँगी तो i+1,1। ओके। ओके, एंड उसके बाद मैं लिखूँगी अगर मुझे सेल करना होगा तो मैं क्या लिखूँगी, मेरा प्राइस ऑफ आई मेरा प्रॉफिट देगा। ओके, प्लस फंक्शन ऑफ, अगर मैं सेल कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी, i+2 में जाऊँगी, नहीं i+1 में जाऊँगी, मैं जाऊँगी i+2 में। ठीक है, अगर मैं आज सेल कर दिया तो मुझे दूसरा दिन बाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं नहीं किया तो 0 प्लस फंक्शन ऑफ, मैं उसके दिन ज़रूर मैं सेल करने चाहूँगी तो मैं फिर से 0 लिख दूँगी। ठीक है,
अगर मैं इस दिन नहीं बाई किया तो क्या, मुझे दूसरा दिन बाई करना पड़ेगा, इसलिए तो ऐसा ही होगा, जो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट देगा इस दोनों के लिए वही मेरा आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आया। ठीक है गाइस, और एक नया क्वेश्चन देखेंगे। आप मैं और दूसरा एक क्वेश्चन करूँगी, वो भी सेम टू सेम है, उसमें मैं सारी पैटर्न जो है वो कर दूँगी। मेरा सारी पैटर्न मतलब रिकर्शन, मेमोराइजेशन, टैबुलेशन एंड पेज ऑप्टिमाइजेशन, वो सारे 4 के 4 पैटर्न कर दूँगी। वो कैसे करूँगी देखता हूँ। चलो, तो मेरा क्वेश्चन क्या बोला है, बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक विथ ट्रांजेक्शन फीस, मतलब इधर मुझे ट्रांजेक्शन देना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ोगे, कब जब भी आप कोई भी डीएसए का क्वेश्चन करो, पहले तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो, क्या उसमें बोला है, क्या वो मुझे चाहा है वो देखो। तो यू आर गिवन ए प्राइस और प्राइस आई, तो इज द प्राइस ऑफ गिवन स्टॉक आई डे एंड एन इंटीजर फी given a to representing the transaction fee. Find the maximum profit you can achieve. You may complete as many as you transaction like, but you need pay the transaction fee for each transaction. One transaction है जो ना ट्रांजेक्शन फी देना पड़ेगा, मतलब मैं बाई और बाई के बाद सेल कर दूँ, उसके बाद मुझे ट्रांजेक्शन फी देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। यू मे नॉट इंगेज मल्टीपल ट्रांजेक्शन, मतलब मैं होल्ड करके कोई भी एक स्टॉक नहीं खरीद सकता। यू मस्ट सेल द stock before you buy again, and the transaction fee is only charged once for each stock purchase and sell, आफ्टर सेल होने के बाद। ठीक है, तो सेल होने के बाद ही मुझे लग। सो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल, 1 3 2 8 4 9। ओके, यही मेरा एग्जांपल गिवन है, 0 1 2 3 4 5। ओके, सो मैं अगर डे में इधर मैं बाई करूँ, ठीक है, और इधर मैं सेल कर दूँ, अगर मैं बाई इधर करके मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सा देगा, इधर मैं अगर सेल कर दूँ मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 7 होगा, और मेरा 7 माइनस ट्रांजेक्शन फी 2 बोला है, फी इक्वल टू 2, मतलब क्या होगा, मेरा 5 होगा। ओके, उसके बाद मैं अगर इधर खरीदूँ और इधर बेच दूँ, तो 5 - 3, 5 - 3 क्या होगा, 9 माइनस नॉट 9 -5 कितना होता है, 9 - 4 5 होता है, 5 माइनस ट्रांजेक्शन फी 3, सो 5 + 3 कितना होगा, 8 होगा मेरा आंसर। सो इसको करने के लिए सेम टू सेम पैटर्न, ओनली क्या जानना पड़ेगा हमें, जब भी आप सेल करो, आप लिखोगे प्लस प्राइस ऑफ आई माइनस ट्रांजेक्शन फी। ओके, उसके बाद आप लिखो फंक्शन i+1, अगर मैं आज बाई कर दिया, आज बाई मतलब सेल करूँ, तो उसके अगले दिन बाई करना पड़ेगा, उसके बाद में बाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं नहीं किया तो 0 प्लस जैसा का तैसा i+1 उसके बाई करना पड़ेगा, ऐसे ही होगा। ओके, इसका बेस केस क्या होगा, i== अगर मेरा एन है, अगर मैं इधर खरीदूँ तो क्या, तो मुझे कोई भी एक नहीं देगा, तो i== एन मतलब रिटर्न 0। ओके, तो अगर मैं कभी भी इधर खरीदूँ तो वो मुझे कभी भी प्रॉफिट नहीं देगा, यही इसका बेस केस है। और दैट्स इट आई थिंक। एंड अगर आप इसको मेमोराइजेशन में करो तो बहुत ही ईजी होगा। मतलब क्या, आप फंक्शन में पास कर दो, मेरा क्या 0, मेरा 1 से शुरू करो, 22 से शुरू करो, ओके, वही पास कर दो और मेमोराइजेशन होगा। और टैबुलेशन के लिए आप क्या करो, मैं टैबुलेशन का कोड दिखा देती हूँ आपको। टैबुलेशन क्या, अगर मेरा क्या बोला है कि जब भी मेरा एन होगा, किसका वैल्यू, मेरा जब भी एन में रहेगा, मतलब डीपी ऑफ वो एन हो, अगर 0 है, अगर 1 है, कोई भी है, तो सब ऑलवेज 0 होगा, इसे में द बेस केस। ओके, आप मेरा एक फॉर लूप चलेगा, i=n-1 से लेकर i मतलब लेस देन आई ऑलवेज 0 से बड़ा रहेगा। ओके, एंड आई माइनस एंड मेरा बाई क्या होगा, फॉर मेरा बाई 0, बाई रहेगा 0 बाई >= 1 एंड बाई प्लस ऑलवेज रहेगा।
अब मैं देखूंगी इफ मेरा बाई इक्वल टू जीरो, अरे सॉरी, जीरो मतलब क्या, सेल हो, वन मतलब क्या है, बाई करना हो। सो क्या होगा, प्राइस ऑफ आई प्लस फंक्शन ऑफ आई प्लस वन कॉमा उसके जस्ट मुझे क्या सेल करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं किया तो मुझे इससे मैक्सिमम क्या ढूंढना पड़ेगा, मतलब मुझे ढूंढना पड़ेगा जीरो प्लस फंक्शन ऑफ, फंक्शन नहीं था डीपी होगा, डीपी ऑफ आई प्लस वन एंड वन, क्योंकि अगर मैं बाई नहीं किया तो उसमें बाई करूँगी। ओके, एंड लास्ट में रिटर्न कर दूंगी डीपी ऑफ जीरो कॉमा वन, यही रिटर्न कर दूंगी। अगर इसको मैं पेज ऑप्टिमाइज करूँ तो क्या करूँ, अगर इसमें पेज ऑप्टिमाइज लगेगा तो क्या आई प्लस वन डी पी ऑफ आई प्लस वन को मैं अगर आफ्टर कर दूँ तब हो जाएगा आराम से, कोई बात नहीं चिंता करने के, यही ऐसा ही होता है। लास्ट में क्या लिखूँगी, आफ्टर ऑफ वन का वैल्यू, वो क्या देगा मुझे। ओके, ओके, सो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया है, एंड ऑल कोड डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप देख सकते हो। ओके, टाटा बाय बाय।